दोस्तों सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने है, यहाँ पर हमें पूरे 3 लाख रुपए का लोन मिला है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। ये हमारे सामने एफआई मनी से लोन का ऑफर निकल कर आया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एफआई मनी से पर्सनल लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। हम लोन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर। ऐसा होता है कि कई बार हमें इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता पड़ जाती है और आधार कार्ड पैन कार्ड होते हुए भी हमें लोन नहीं मिलता है। पर आज मैं आपको बताने वाला हूं एफआई मनी के बारे में। अगर आपको एफआई मनी पर पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी जो एज है वो 21 साल प्लस होनी चाहिए और आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए और आपकी जो इनकम है मंथली वो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और देखो यहाँ से लोन अप्लाई करते समय आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% से लेकर 3% के बीच रहता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। एफआई मनी पर लोन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। सो मैं अब आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, समझ जाएं कि मैंने कैसे लोन अप्लाई किया है और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा साइन अप वाला ऑप्शन, साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो देखने को मिल जाएंगी। अपनी किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा हैव अ रेफरल कोड। यहाँ पर आपसे कोई ना कोई रेफरल कोड पूछा जाता है, तो भाई यहाँ पर रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई डोंट हैव अ कोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर एफआई मनी की तरफ से कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 2 चेक बॉक्स। इन दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है पिक वन ऑफ द गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 2 है, पहला है फेडरल बैंक सेविंग अकाउंट। यहाँ पर हम फेडरल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और दूसरा है यहाँ पर हम इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो लोन लेने के लिए गेट अ लोन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर टेल अस अबाउट यू, हमें अपने बारे में कुछ बताना है। जैसे क्या अपना यहाँ पर फुल नेम बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या अदर किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, एंटर योर पैन। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड पर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। अब एफआई मनी ऐप की तरफ से हमारा क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है और क्रेडिट स्कोर में भी हमारा एक्सपीरियंस स्कोर। तो यहाँ पर आपको 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है वेयर कैन वी रीच यू। अब हमें अपने घर का एड्रेस यहाँ पर बताना होता है, जहाँ पर हम रहते हैं अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपना इंप्लॉयमेंट टाइप बताना है, हम सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद इंप्लॉयर नेम, हम अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। वर्क ईमेल, हम अपनी एक वर्क ईमेल आईडी डालेंगे और मंथली इनकम हम 1 महीने के अंदर, ठीक है, कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी हमारी सैलरी है, यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे हम अपनी डिटेल डालकर रिव्यू पर क्लिक करते हैं, हमें कितने रुपए का लोन मिलेगा वो हमारे सामने निकल कर आ जाता है। सो यहाँ पर मैं इस डिटेल को भर लेता हूं और उसके बाद रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूं। सो दोस्तों उसके बाद आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन यू हैव अ गोट लोन ऑफर। ठीक है, हमारे सामने जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो है मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का, यानी कि हम इस एप्लीकेशन पर मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर ले सकते हैं। अब आपकी जैसी एलिजिबिलिटी होगी आपको उसी हिसाब से यहां पर लोन का ऑफर देखने को मिलेगा। यहां पर बताया गया है कि हमारा जो लोन है वो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें मिल सकता है। पर दोस्तों ये फाइनल लोन नहीं है, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि हमारा जो ब्याज है वो कितना रहने वाला है। सो इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा।
तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने आया है कि मैंने यहां पर 1,20,000 की लोन की अमाउंट को सिलेक्ट किया है और नीचे देखने को मिलेगी 655 रुपए हमारी फीस एंड चार्जेस है और कुछ यहां पर जीएसटी है। तो ऐसे में ठीक है, अगर हम 1,20,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में 1,18,875 रुपए ही जाएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये जो लोन हमें मिल रहा था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, अब वो घट के हो चुका है 7.10%, यानी कि काफी सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन हमें ऑफर हुआ है। और साथ में देखने को मिलेगा यहां पर जो लोन मिल रहा है ये हमें पूरे 30 महीने के लिए मिल रहा है। और सामने है कि भाई अगर हम इस 1,20,000 रुपए के लोन को लेते हैं 30 महीने के लिए तो हमें यहां पर जो रीपेमेंट करनी पड़ेगी, टोटल लोन जो हमें चुकाना पड़ेगा वो 1,48,000 रुपए चुकाना पड़ेगा। तो यहां पर आप इस बात को एक बार देख लें कि भाई आपको कितना लेना है कितना नहीं। और साथ में बताया गया कि हम यहां पर अगर 30 महीने के लिए लोन लेते हैं तो हमारी जो ईएमआई होगी वो 4,500 रुपए पर मंथ होगी, यहां पर देखने को मिलेगा। बस इस लोन को लेने के लिए 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू टू केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर होता क्या है कि हमें अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहां पर डालने होते हैं और लास्ट के 4 डिजिट यहां पर डालकर वेरीफाई आइडेंटिटी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालकर जैसी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा यू हैव टेक अ क्विक सेल्फी वीडियो, मूव टू अ वेल इट पैलेस एंड स्टार्ट टू वीडियो रिकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कैमरा ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा ना आगे पीछे थोड़ा सा मूव होना है, चलना है थोड़ा सा और अपनी एक छोटी सी वीडियो यहां पर जो है रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करनी है। बस इतना सा काम करना होता है और उसके बाद आपकी जो वीडियो केवाईसी है ठीक है वो कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा यू विल रिसीव द लोन अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक अकाउंट में इस लोन को लेना चाहते हैं उस बैंक खाते की यहां पर आपको डिटेल बतानी होगी, जैसे कि अपना आईएफएससी कोड बताएंगे। ठीक है, अब जैसे आप यहां पर आईएफएससी कोड डालेंगे ऑटोमेटिक यहां पर आपकी ब्रांच देखने को मिल जाएगी। अपना यहां पर अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद कंफर्म अकाउंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है लेट्स सेट ऑटो पे फॉर ईएमआई, यानी कि दोस्तों यहां पर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होता है। अब ये क्या है, देखो हर महीने ऑटोमेटिक जो भी लोन की किस्त होती है ईएमआई होती है वो हमारे बैंक से टाइम से काट ली जाए, उसकी यहां पर हमें परमिशन देनी होती है। इसके लिए क्या करना है, बस आपके पास आपका जो बैंक अकाउंट है उसका जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसको लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आगे जाकर अपने एटीएम कार्ड के पीछे जो नंबर होते हैं 16 अंक वो यहां पर डालनी है, एक्सपायरी डेट डालनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो ऑटो डेबिट है यहां पर इनेबल हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो भी लोन की अमाउंट होती है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से काट ली जाती है। ऑटो डेबिट कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने आता है ई साइन, यानी कि दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हमें एग्रीमेंट को साइन करना होता है। तो फिर अपने ठीक है यहां पर जो आधार कार्ड का नंबर डालते हैं, उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालकर जैसे आप सबमिट करते हैं तो हमारा जो ई साइन है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है योर लोन इज कंफर्म, हमारा जो लोन है वो कंफर्म हो चुका है 1,20,000 रुपए का और आने वाले समय में जो हमारी ईएमआई होगी वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बस इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये है सबमिट वाला ऑप्शन। जैसे आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करते हैं वैसे ही दोस्तों ये जो लोन का पैसा है इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो यहां पर आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं ये जो पैसा है सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है।